सफला एकादशी व्रत कथा सबसे बड़े पापी का उद्धार और सफलता का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा जानेंगे। पापी व्यक्ति भी इस व्रत के माध्यम से अपनी गलतियों से मुक्त होकर सफलता और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में धर्मात्म राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट महापापी था। वह देवताओं सज्जनों की निंदा करता था, राजा के धन को बुरे कर्मों में बर्बाद करता रहता था। राजकुमार लुम्पक के कर्मों से दुखी होकर लज्जित होकर राजा महिष्मान ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकल जाने के बाद लुम्पक गहन वन में चला गया। वहाँ उसका जीवन चोरी और शिकार करके चलने लगा। वह रात में नगर में घुसकर चोरियां करता था। जिस वन में लुम्पक रहता था वह एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष को देवताओं की क्रीड़ास्थली मानकर पूजते थे। लुम्पक ने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। एक बार पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। लुम्पक को उस दिन भोजन नहीं मिला। कड़ाके की सर्दी के कारण रात भर ठीक से नहीं सो पाया। ठंड और भूख वह रात भर कांपता रहा। एकादशी के दिन भी लुम्पक को कुछ खाने को नहीं मिला। वह भूख और ठंड से बेहोश होकर गिरा पड़ा। होश आने पर उसने बड़ी मुश्किल से फल एकत्र किए, लेकिन अत्यधिक थकान के कारण खा नहीं पाया। वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे फल रख देता, रोते हुए भगवान को समर्पित कर दिए। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत, उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। लुम्पक के अनजाने व्रत से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। सूर्योदय होते ही दिव्य रथ आया और आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। राजा महिष्मान के पास गया। उसने अपने पुत्र से हुए परिवर्तन की कहानी सुनकर राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और समस्त राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया और अपनी प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान की। जब लुम्पक वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं भगवान विष्णु का भजन करने के लिए वन में चले गए। वहाँ उन्होंने शेष जीवन भक्ति और तपस्या में बिताया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस सफला एकादशी के महामात्य को पढ़ने या सुनने से मनुष्य को असुर मेघ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन के सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है और अंत में मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी की अद्भुत कथा। हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया हर कार्य, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें परम सफल सकता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी प्रेरक कथाएं सुन सकें। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।